चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। तमाम हाजरीन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? प्रोग्राम शुरू करें? तालियां बजाइए जोरदार। समा टीवी आपको मिलवा रहा है पाकिस्तान के आइकॉनिक लेजेंडरी आर्टिस्ट जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। आज भी हमारे साथ एक ऐसे फनकार, ऐसे गुलूकार, ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपना नाम तो बनाया, लेकिन उनके क्रेडिट पे एक और चीज बहुत बेहतरीन है। बेशुमार ड्रामों के ओएसटी उन्होंने किए, जिनकी वजह से ड्रामे सुपरहिट हुए। बेशुमार सिंगर्स के लिए उन्होंने गाने बनाए, जिनकी वजह से उन सिंगर्स की जिंदगी बनी। खुद भी जबरदस्त गाते हैं, कंपोज करते हैं और बेहद टैलेंटेड है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली साहिर अली बगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बगा भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप बताएं। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं सर, बड़ी खुशकिस्मती है मेरी जी। माशाल्लाह। तालियां बजाइए जोरदार। मैंने सुना आप आज ही कहीं और परफॉर्म कर रहे थे, वापस पहुंचे हैं, तो बस आप यहाँ पे सीधा आ जी गए। बिल्कुल, मैं बहुत लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ। कितना लंबा सफर? मैं सक्खर था, तो वहाँ से पहले गया हूँ, फिर परफॉर्म किया है, फिर आया वापस। क्या बात है यार। तो मैंने ये तो कहा तकरीबन 10-12 घंटे का रास्ता है। जी बिल्कुल, 11-12 11 आवर्स। और फिर हमारे शो पे आगे कमिटमेंट थी यार, ये होती कमिटमेंट पूरा करना। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतनी दुनिया के लिए आपने गाने बनाए, इतनी दुनिया ने आपके गानों की वजह से अपना नाम बनाया, तो बहुत देर से ख्याल आया कि मैं खुद भी परफॉर्म करना शुरू करता हूँ क्या? हाँ बस ख्याल पहले कुछ हिस्सा था नहीं, लेकिन जैसे कि आपको मेरी आवाज़ पसंद थी, आप मुझे कहते होते थे हमेशा कि आप खुद क्यों नहीं गाते। जैसे आपने एक में ऐसा गाना भी गाया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गवा लिया मुझे बिठा के आराम से। हाँ, तो इसी तरह कुछ डायरेक्टर्स हैं, जैसे स्पेशली काशिफ निसार साहब हैं, या आप लगा लें अब्दुल्ला कादवानी भाई जो हैं, असद भाई जो हैं, सही। इन्होंने बहुत कहा कि यार तुम, मैं गाना बना के भेजता था इनको, तो कहते थे कि मैं साथ लिखता था कि ये सिंगर गाएगा, फलां सिंगर गाएगा, तो कहते थे कोई ज़रूरत नहीं, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है। अच्छा। तो फिर ऐसे मुझे थोड़ा सा वो मिल गया हौसला कि भी सही बात है, इनको अच्छी लग रही है तो फिर गाना चाहिए, इस तरह बात है। अच्छा, याद है कि पहला गाना जिंदगी का जो पहला गाना आपने गाया वो कौन सा था? मैंने पहला जो गाना गाया था वो मेरी पंजाबी की हमद है मौला माफ़ करी, अदल करींदा इंसाफ करी, बस बड़ी खूबसूरत है, बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, स्टाइल भी चेंज किया फिर अपना आपने, मतलब आपको पता है, आपको कपड़े मिल और जाते हैं। बड़ा मतलब अच्छा, अच्छे लग रहे हैं आप हमेशा। Thank you. हाँ, उस स्टाइल में भी अच्छे लगते हैं, इसमें भी आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये चेंज क्या आपको लगा कि जरूरी है थोड़ा सा, जरा एक मॉडर्न स्टाइल? वो जो हमारे स्टाइलर डिजाइनर जो है वो फिर कहते हैं कि ये पहन, क्या अब ये पहन के जाएं आप हाँ, स्टेज तो पे? हम वो आपके लिए बना देते हैं कपड़े? बिल्कुल ऐसा ही है, हमें तो यही पता होता है कि भी पहनने आज पता नहीं क्या पहनना है, बस पहनवा देते हैं, जैसे आपके साथ होता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। बग्गा भाई, मुझे ये बताएं कि आपके बेटे को शौक आपने डाला सिंगिंग का या उसको नेचुरली था? उसको मुझे तो पता नहीं था कि इसको शौक है या नहीं, लेकिन एक हमने गाना किया था 2014 में मेरा ख्याल है, जहाँ APS का वाक़या हुआ था। जी जी जी। तो मुझे उसकी कैंपेन के लिए एक बनाना था गाना, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो गाना था, तो बहुत जबरदस्त वो आपने बनाया, एक पैगाम था उसमें, बहुत जबरदस्त सॉन्ग था, पूरी शायरी उसकी सुने और वो बड़ी दिल को जाके लगती है जी यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो उसकी वॉइस जो है वो मुझे किसी बच्चे की वोकल चाहिए, तो मैं काफ़ी बच्चों को ट्राई कर रहा था उस ज़माने में। तो इसने मुझे कहा कि ये बैठा हुआ था पास ही अजान मेरे स्टूडियो में, तो छोटा था ये भी काफ़ी उस वक्त, तो इसने कहा कि मुझे ट्राई करने दे, मैं गा के दिखाता हूँ।
तो मैंने कहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि छोड़ दे, अभी ना कर, मुझे करने दे, मैं जिन लोगों को याद करवा रहा हूँ वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कहता है मुझे हो गया, मुझे ट्राई करे। इसको मैंने माइक पे भेजा, वन गो इसने गा दिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इसको कैसे इसने कर क्या लिया बात सारा। है। तो फिर इसने गाया तो फिर बहुत और उसको लगे। इतनी पजीराई मिली हाँ माशाल्लाह, जी, बिल्कुल। पहले ही सॉन्ग में हाँ इतनी पजीराई मिलना ये बड़ी किस्मत की बात होती है। तो फिर जब आपके बेटे की बात हो रही है तो क्या ख्याल है, ऑडियंस जरा अपनी तालियों से बताइए, उनको बुलाना चाहिए। प्लीज वेलकम आजान अली बगा, जोरदार तालियों में। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। यार कैसे बहुत हैं? खुशी हुई है, आजान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। आइए बैठे। आजान कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? कितने इंटरव्यूज दे चुके हैं अभी तक? अभी तक 6-7 6-7 इंटरव्यूज हो चुके हैं। हो अब जरा यूज्ड टू हो गए। अब ज्यादा यूज्ड हो चुके हैं। शुरू में टेंशन होती थी? बहुत। अभी भी हो रही है उसको। अभी भी हो रही है? अभी भी अभी क्यों हो रही है? नहीं, अब आप सामने, अब मैं जरा कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, मेरे होते तो यू शुड बी फाइन। yes. अच्छा भाई, ये स्पेशली क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा था, मैंने ये सोचा यार कि बग्गा भाई से भी अलग बात होती है, आपसे अलग बात होती है, लेकिन लोगों ने आप दोनों को एक साथ बिठा के बातें बहुत कम सुनी हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आप दोनों को एक साथ बुलाना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि इनके अलावा किस सिंगर से इम्प्रेस्ड हो बहुत ज्यादा, हु यू रियली एडमायर, यू लाइक समबडी जिसको सुनते हो? कोई एक नहीं है। अच्छा। मूड के हिसाब से डांसिंग का अलग सिंगर है। अच्छा। इमोशनल मसलन कोई 2-3 के नाम बताओ। आजकल मेरा छोटा भाई वेस्टर्न बहुत सुन रहा है, अच्छा। तो उससे मुझे वेस्टर्न की बहुत ज़्यादा अच्छा। आदत सी हो चुकी है सुनने की। लेकिन विल से लेट्स से एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली, या इनका वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये तो अब के हैं लोग, बच्चे जो हैं, लेकिन एल्विस को सुनते हैं, ये सारे देखें गाने यार, एल्विस के इसको याद है। अच्छा। तो मेरे घर समझो छोटा जो मेरा बेटा है जारू जो है, वो तो 24 घंटे माइकल जैक्सन लगा रहता है घर में। इतना तंग आया हुआ है बाकी अच्छा। इस चीज़ से। वो शीशे में देख के ये करेगा। हाँ, ये वाला डांस भी करो। बच्चों का ये आजकल, क्योंकि दुनिया सिमट के बहुत छोटी हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली वो कहते हैं आपके हाथ में, आपके पाम में आ चुकी दुनिया। ऐसा ही है। तो वो हर तरह का म्यूजिक, हर तरह का जॉनरा आपके सामने है, और मुख्तलिफ ममालिक के म्यूजिक आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही। अपने लोकल म्यूजिक में आजान क्या अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा लोकल भंगड़ा भी है, जैसे पॉप है, या किस तरह का क्लासिकल है, नीम क्लासिकल, फोक म्यूजिक है, क्या ज्यादा पसंद है? गजल। गजल? गजलें बहुत पसंद है। क्या बात है यार, ये तो बड़ा अंदर से बड़ा सीरियस बच्चा है। हाँ? तो गजलों में किनको सुना है ज्यादा? गजलों में सबको, और उस्ताद गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन साहब मेरे फेवरेट हैं, और नुसरत फतेह अली खान साहब, सबको सुना। माशाल्लाह यार, ये तो बड़ा हाँ। पहुंचा हुआ है। वेरी नाइस। कोई फेवरेट गजल है ज़हन में? फेवरेट गाना, फेवरेट गजल जो होती है? फेवरेट गजल बहुत ज्यादा है, आपको ही बता दें। ठीक है, चलो अभी हम सुनेंगे, गजल भी सुनेंगे, आज थोड़ा मूड चेंज करेंगे, गजल सुनेंगे। बग्गा भाई मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह कब से आप म्यूजिक बना रहे, किस एज से? मैं तो बहुत अर्ली स्टार्ट हो बहुत गया था, early, हाँ। क्योंकि तकरीबन मुझे तो अभी मैं तकरीबन मैं 9 साल का था तो मैंने 40 स्टार अवार्ड लिया था। मैंने नूरजहां साहिबा के साथ प्ले किया था पहली दफ़ा, और उनका उस वक्त थे क्या प्ले किया था मैडम नूरजहां साहब? मैंने ड्रम्स प्ले किए थे। वो जुल्फकार अली साहब जो है म्यूजिक डायरेक्टर, जी। लेजेंड है हमारे पाकिस्तान जी। के, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहता हूँ। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम चांस दिया था। अच्छा। हाँ जी, तो उनका गाना, मैंने, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मैंने गाना प्ले किया था। तो पहले नूरजहां साहबा कहती कि ये कौन सा बच्चा बिठा कौन दिया मेरे गाने में, खराब करेगा, तो इस तरह। तो उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा रिहर्सल करें, अच्छा। इनके साथ चेक करें, 3 मिनट का गाना है, आप रिहर्सल करके देख लें। अब वो कहते, मुझे शौक बहुत था, मैं गिटार भी प्ले करता था, मैं जो साथ स्टूडियो में 50 से ज्यादा मैंने सुना इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करते हाँ, हैं। उसकी वजह यही थी कि मैं जब हम जाते थे स्कूल के बाद, अब्बू के खाना लेके चले जाते थे स्टूडियो, बहुत शौक होता था मुझे, मैं हर तरफ मतलब खुद अकेला भी चला जाता था।
तो वहाँ पे उस ज़माने में इंडस्ट्री थी और बड़े स्टूडियो थे, जैसे ए हॉल एवेन्यू का है या शाहनूर स्टूडियो था। बड़े बड़े हॉल। हाँ, तो वहाँ पे तो 50+ म्यूजिशियंस होते थे बिल्कुल। और इंस्ट्रूमेंट पड़े होते थे वहाँ पे, तो मैं तो खेलता रहा हूँ ना उनके साथ, तो इसलिए मुझे फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट भी है एक। हाँ, तो फिर मैडम जी के साथ प्ले किया आपने, उनको मैंने वहाँ पे रिहर्सल प्ले किया किया, आपने? बिल्कुल उनके साथ प्ले किया। तो फिर उन्होंने कहती ये तो कमाल हो गया, इसने तो कमाल किया है। तो फिर उन्होंने मुझे चाइल्ड स्टार अवार्ड भी दिलाया था। क्या बात है यार। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ साहिर भाई और आजान मौजूद हैं। आपसे खास तौर पे मिलने हैं हमारे एक शायर हैं अहमद सईद भाई, वो स्पेशल मिलने आए हैं आपसे। जी प्लीज सर, बुलाएं उनको। बिल्कुल, तालियां बजाइए उनके लिए जोरदार। फिर से माशाल्लाह, क्या हाल है? अब ये मत कहिएगा कि आप उन जैसे अच्छे लग रहे हैं। नहीं, वो तो मैं लग ही रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सब में नौजवान कितना ओए, ज्यादा लग ओए, रहा हूँ, ओए, है नहीं? आपकी नौजवान। तालियां बताएंगी। ये देखें, इसमें मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा कि बताएंगी और उन्होंने मार दी इसी बात पे। वगैरह जी, सर, कैसे हैं आप? अल्लाह ईद का मुबारक आपको। खैर माशाल्लाह। मुबारक जी, आपकी बहुत ईद। कि फूल उसको मैं दे भी सकता हूँ। वगैरह जी, ये फूल तो कर उसको सकते हैं ना? मैं दे भी सकता हूँ, फूल मैं दे भी सकता हूँ, ठीक है। ले भी सकता हूँ, ले भी और सकता हूँ, फूल दे उससे ले भी सकता हूँ। फूल उसको मैं दे भी सकता हूँ, ऐसी चीजें मैं पास रखता हूँ। अच्छा, फूल उसको मैं दे भी सकता हूँ, ऐसी चीजें मैं पास रखता हूँ, चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, ये सरासर ही मैं बकता हूँ। और अब्बा जी फरमांदे ने के पुत्र जी, अब्बा जी फरमांदे ने के पुत्र जी, जो भी चीज किसे नू देनी हंस कर देनी है, उस महबूबा ने फे मेरे को 5000 ने मंगे, अब्बा जी ने मेरी बस कर देनी है। एक खेडे हम खेला करते थे, खेडे हम खेला करते थे। अच्छा। खेला करते थे, तो उसमें मजाक का रंग देखिएगा कि याद आउंदा वा थोड़ा थोड़ा मैनू गिची पान पकौड़ा। याद आउंदा वा थोड़ा थोड़ा मैनू गिची पान पकौड़ा, एक खेल सी बांदर किला कई खेल दे गोली पिला, एक खेल सी बांदर किला कई खेल दे गोली पिला, और पागला वांगो मारनी सीटी नाले खेलनी लुकन मीटी। पागला वांगो मारनी सीटी, ये है मेरे जैसे कुछ पागल नजर आ रहे हैं। पागला वांगो मारनी सीटी नाले खेलनी लुकन मीटी, शाम नू जद फे पैना नेर खेलना फे असा लंगड़ा शेर। शाम नू जद फे पैना नेर खेलना फे असा लंगड़ा शेर, ले लेंदे सा एवें पंगा खेल दे गुल्ली डंडा। ले लेंदे सा एवें पंगा खेल दे गुल्ली डंडा, और अब्बा जी दी मार भी याद है, पहला पहला प्यार भी याद है। अब्बा जी दी मार भी याद है, पहला पहला प्यार भी याद है, याद आ मैनू चोर सिपाही टिंड करन वाला ओ नाई, याद आ मैनू चोर सिपाही टिंड करन वाला ओ नाई, केड़े देश च किथे वस गए यार ओ बेली सारे पाई, केड़े देश च किथे वस गए यार ओ बेली सारे पाई। बहुत मोहब्बत। आखिर पर भाई ये गेम है, क्योंकि आपका ताल्लुक अंदरून शहर से भी है, ये गेम्स याद है कुछ जी इनमें से? बिल्कुल याद है, कुछ तो मुझे बिल्कुल अच्छा, याद है। मुझे तो याद नहीं थी क्योंकि मेरी उम्र काफी वो बिल्कुल नौजवानों वाली है। हाँ, तो मैंने लेकिन ये बग्गा भाई को और हमें याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बस मैंने कौन सी आपसे गेम सुनी ज्यादा है। खेलते थे आप? हमने बड़ी गेमें खेली हैं उधर, हमारी गलियों में लुक्कन मिट्टी बड़ी खेली है, हाँ, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा भी बहुत खेला और- है। लुकन मिट्टी तो पकड़न आप तो- पकड़ाई, पकड़न पकड़ाई। अच्छा, उसको बर्फ पानी बर्फ पानी भी कहते थे, कुछ हाँ। उसको बाद में हाँ। बर्फ पानी आ गया, और लंगड़ा शेर भी मेरे सामने आ गया। हाँ। लंगड़ा शेर खेला हुआ आपने, या ये उसका कोई और नहीं नाम होता कोई था? नाम कोई और होगा वो उसका। जो ऐसे करके तो एक टांग से पकड़ना हाँ होता हाँ था हाँ, वो दोस्त। भी बिल्कुल ऐसे कुछ याद आ रहा है। यार। कुछ याद ठीक आ है। रहा है। फिर से दिल हार रहा हूँ, फिर से दिल हार रहा हूं। फिर से दिल ये हार रहा हूँ, महबूबा कोई ताड़ रहा हूँ।
ईद का दिन है, यार ये फैमिली शो है, तंजिया नजरों से देख रहे हैं ये ऐसे। है नहीं बच्चा फैमिली मतलब शो है ना, क्या? यहाँ ऐसी हरकत नहीं मत कर मैं तो देना। ताड़ ही रहा हूँ, ठीक है, ओके, वो अपनी यूनिवर्सिटी में। शायरी कर रहे हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल। मैं फिर से दिल ये हार रहा हूँ, महबूबा कोई ताड़ रहा हूँ, चौथी यार बना ली मैंने। ओह है जी, ओए ओए भगो भाई कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ तो यही उम्मीद सी। फिर से दिल ये हार रहा हूँ, महबूबा कोई ताड़ रहा हूँ, चौथी यार बना ली मैंने, रोज ही चवले मार रहा हूँ। सबसे अच्छी लाइन, सबसे अच्छा शेर चौथी यार बना ली मैंने, रोज ही चवले मार रहा हूँ। आपको तो नहीं मैंने कहा, अपनी बात की, आप ऐसे शर्मिंदा हो जा रहे हैं यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, तालियां बजाइए अहमद भाई के लिए। पक्का भैया, द्रोण शहर के जो खाने वो बड़े मशहूर हैं, जी बिल्कुल तो खाने के शौकीन हैं आप? सर। क्या है फेवरेट फूड, क्या है? फेवरेट जो मुझे घर का तो बहुत पसंद है, ज़्यादातर अम्मी जो भी बनाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा, उनके हाथ का। उनके हाथ का। खुद बनाया कभी खाना? मुझे बस अंडे स्लाइस ही आते हैं, चाय अच्छा, थोड़ी बस, बहुत, हाँ। इसके अलावा मेरा बाकी मैं देख मेरा के ना। पहला ऑमलेट इन्होंने बना के दिया था। पहला ऑमलेट उन्होंने बना के दिया, क्या बात है यार। जनाब यहाँ पे लेके एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ साहिर भाई और आजान मौजूद हैं। अच्छा, मैंने सुना आपके नेबर्स भी तंग थे, आप ड्रम इतना बजाया करते थे, हम साय बहुत करते बंद कराओ एनू की कर रहे हैं। बहुत तंग थे मेरे थे, लेकिन मैं कहाँ मान आता था। अच्छा। हाँ, तो ये था उस जमाने में ये, लेकिन ये था कि मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे उस्ताद बड़े अच्छे मिले हैं, जैसे कि मेरे वालिद साहब है, अमजद बिल्कुल साहब, बिल्कुल, अमजद ये तो हुसैन खुशकिस्मती है। साहब। हाँ जी बिल्कुल। फिर अपना मैंने मेहंदी हसन साहब के साथ भी काम किया है, मैंने जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वजाहत अत्रे साहब, जुल्फकार अली साहब, बहुत बड़े नाम है। हाँ जी बहुत बड़े नाम है सारे, तो इनके साथ मैंने काम किया हुआ है, इन लोगों से सीखा हुआ है। तो ये लोग वो थे जिन्होंने खुद अपने लेजेंड उस्तादों से सीखा हुआ है। तो मैं खुशकिस्मती समझता, मैं तो इनको कहता भी होता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं भी सिर्फ तुम लोग सुन के सीखते हो या पसंद करते हो, हमने प्रैक्टिकल सीखा है, लोगों को देखा है जिन्होंने खुद सीखा हुआ है लोगों से। तो ये इनके लिए थोड़ा सा वो चीज़ है कि जैसे हम करते हैं कि हम काफ़ी चीज़ों को समझ जाते हैं, हम वेस्टर्न म्यूजिक भी समझते हैं, हम देसी भी समझते हैं, हर तरह के म्यूजिक को हाँ। आप तो वो इसकी वजह यही है कि हमने काम बहुत किया है और ऐसे लोगों के साथ किया है जिनको काम आता था, उनसे सीखा है। क्या बात है। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर पाकिस्तान के, फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर आपके कौन है, और पाकिस्तान से बाहर भी, हिंदुस्तान के भी? मेरे पाकिस्तान के जो फेवरेट मौसीकार हैं उनमें दो नाम तो एक रशीद अत्रे साहब हैं और दूसरा मास्टर नाज साहब। क्या बात है, बहुत बड़े नाम है। और हिंदुस्तान से मुझे एस जी बर्मन साहब बहुत पसंद है। वेरी नाइस। उनके बेटे भी बड़े आर डी बर्मन, बर्मन, क्या बात है। उनका एक बड़ा स्टाइल आपको पसंद है उनका? बिल्कुल, मुझे लक्ष्मीकांत साहब बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है। वेरी नाइस। अच्छा जी, बच्चों में कैसे या आप लाइक गेज किया कि सभी बच्चों को शौक है और कौन से वाला जो है वो आगे लेकर चलेगा? कोई हेड आपने खुद देखा, खुद आइडेंटिफाई किया? हाँ बिल्कुल, असल में इसकी स्टार्टिंग जब थी तो मेरा तो नहीं था, क्योंकि ये खुद उस वक्त 9 साल का था। अच्छा। जब अजान ने ये गाना गाया था बड़ा दुश्मन वाला, तो मुझे नहीं पता था, इसने ऐसे अचानक ही मुझे कहा कि मुझे ट्राई करें, मैं गाता हूँ। मुझे बच्चों को बता रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं ऐसे कर रहा था, यार तू चुप कर जा, मुझे करवाने दे। तो जैसे बच्चे होते हैं हर चीज़ में, वो कह रहा, ये हंसी जा रहा था, कह रहा था कि नहीं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो फिर वो मैंने इसको किया, तो मैंने फिर इसने, और एकदम इसने इतना वोकल के अंदर, इसने मुझे उस वक्त भी कहा कि मुझे ना वो फीलिंग आ रही है कि मैं चाहता हूँ, इसने एक टेक किया तो मैंने कहा गा तो सही रहा है, तो मुझे खुद ही कहता है मैं दोबारा करूं, क्योंकि वो मुझे ये थोड़ा सा खुशी वाली फील आ रही है वोकल के अंदर। अच्छा, उसको सैड करना, एक उसका टेम्पो बनाना था तो उसने। फिर इसने ना उस मूड में गाया, तो फिर मुझे लगा कि मैंने कहा है इसमें वो चीज़ कर सकता क्या है। बात, वेरी नाइस। आजान डांट पड़ती है अब बाबा से? हाँ, डांट। किस बात पे? ज़्यादातर मैं जब वोकल मेरा मतलब सही नहीं होता ना, अच्छा, वोकल यानी काम में पड़ती है? काम में और किसी चीज में, पढ़ाई में या कहीं और नहीं, नहीं वैसे वो मैं कहते सब हैं पढ़ाई में मजे इनकी करो। मदर उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है। हाँ, सारी मामा चीज़ों में।
मामा डांटती है पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा। कि पहले पढ़ लो फिर कुछ और। ये कहता है पहले म्यूजिक ये कह रहे पहले म्यूजिक म्यूजिक करने पड़ेंगे। नहीं, मेरा म्यूजिक होता है पढ़ाई कि- म्यूजिक पढ़ाई। हाँ, मतलब मैंने एक टाइम है, ये टाइम होता है कि मतलब पढ़ाई तो होती है, मैं कहता हूँ स्कूल से आए आप, कॉलेज से आए तो आप 1 घंटा जरूर दें। 1 घंटा म्यूजिक को जरूर दें, मतलब अपने गले को जरूर दें। अच्छा, आपको लगता है कि जो बचपन से जिन बच्चों को आप सिखाते हैं वो नेचुरली दे मोर ट्रेंड और बड़ा फायदा होता है? फ़ायदा मेरे ख्याल से आपको सीखना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन एक अभी देखें आप, जैसे कि अभी ज़माना बड़ा चेंज हो जाता है ना, चलते चलते आप जो आपको याद होता है वो पुराना हो जाता है। सही। ठीक है, इसलिए आपको ना अपने, जैसे कोई गिटारिस्ट है या किसका सिंगर है, उसको गले को तैयार रखना चाहिए, गले की एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छा। ताकि कुछ भी गा सके वो। अब हम जैसे कभी कई बंदिशें याद होती हैं लोगों को, कई अस्थाई यंत्र याद होते हैं, तो वो वहाँ तक महदूद रह जाते हैं। अब बड़े लोग ऐसे हैं जो अभी किसी भी नए सिंगर को देखते हैं, वो कहते हैं ये इसको तो आते ही नहीं गाना। अब गाने का मतलब ये नहीं है कि अब इनको लगता है कि इसको सारे दरबारी की भी याद होनी चाहिए, इसको हेमन भी याद होनी चाहिए, इसको ये भी, तो वो उनको लगता है कि इसको नहीं आती तो ये सिंगर थोड़ी है। तो वो कहते हैं कि आपको आती है, आपने क्या कर लिया इससे, समझ रहे हैं? तो वो हर जमाने में मैं ये समझता हूँ कि आप कोई नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपको पिछला भूलना पड़ता है। तो ये बहुत, अभी जितने भी म्यूजिशियंस जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है ना कि वो एक जगह पे या तो कुछ लोग स्टक हो जाते हैं। हाँ, स्टक हो जाते हैं इस चीज़ से, उससे निकलना काम है। या तो आप इस जमाने को सीखे। मैं तो ये समझता हूँ कोई भी नया बंदा आता है, इनमें से कोई भी गाता है या कोई भी लिखता है, तो वो मेरे लिए लर्निंग होगी, वो नयापन होगा उसमें। नयापन होगा ना, वो सीखना चाहिए। अब मैं उसी पे मान करके बैठ चुका, नहीं जी जो मेरे दादाजी ने सिखाया था वो उस जैसा कुछ नहीं है, ऐसा यार, नहीं हो बहुत सकता। बड़ी बात की है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। और ये सिर्फ आपकी ही फील्ड में नहीं, ये हर फील्ड में लागू होता है कि यू हैव टू ग्रो, प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी, वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और अनडू करना ज्यादा मुश्किल है। यानी आपको जो आ गया, आप भर गए हैं, फिर उसको अनडू कैसे उसको करना है? निकालना है, उसको फंसना नहीं है। फंसना नहीं है। मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं इनको कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो मैं बताता हूँ, अब्बू भी बताते हैं इनको, वो चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन मैं इसको स्टक नहीं करता वहाँ पे। मैं कहता हूँ कुछ अपना बनाओ। अब अपने गाने बनाता है, लिखता भी है, रोज़ कुछ ना कुछ बना रहा होता है। ये प्रैक्टिस मुझे अच्छी लगती है कि आप कुछ नया करते रहे। जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो हमारे, वो तो भर गया ना, अब इतना है तो वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। ये हमारे हाँ, उसको legend बार बार बैठे क्या हुए हैं। करना। हाँ, ठीक है, हम किसी से भी ले सकते हैं हम सही, सारे। सही। इनको भी बहुत कुछ याद होगा जो हमारे बिल्कुल musicians बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात है नया क्या करना है, उसका चांस ले। वेरी वेल सर, ये बड़ी जबरदस्त एक इंस्पिरेशन है। अच्छा भाई, कौन सी फ्यूचर के लिए क्या आजान चाहते हो कि यार मैं इस टाइप का म्यूजिक करूंगा, तो मुझे शौक है कि ये मैं करूं म्यूजिक। मुझे पॉप बहुत पसंद है। पॉप पसंद है? पॉप आर्टिस्ट बनना बहुत पसंद अच्छा, यू वांट टू बिकम अ पॉप प्रॉपर लाइक? हाँ, पॉप और रॉक एंड रोल। क्या बात है। वो जो कोरियन ओएसटीज गाने का भी शौक है मुझे। हाँ, ओएसटीज भी मैं गाऊंगा। ओएसटी साहब एक मैंने ओएसटी गवाया इससे। अच्छा, गवाया है? वो आएगा, जल्दी आ रहा है, 7 का आएगा। मैंने कहा क्या बात है यार। बैंड बनाने का प्लान किया भाइयों ने मिलके या कुछ? नहीं है प्लान? है बैंड। वो भी का है ना। अभी इसने गाना जो किया है, इसका भी गाना एक लॉन्च हुआ था बिसाइड में। ठीक है, हाँ, बट इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। हाँ, तो वो इसने और जो जाहिर है छोटा, इससे ठीक है। उसने दोनों ने मिलके किया था। साथ इनके मेरे कज़न है शानी हैदर, उन्होंने साथ किया था। तो लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने। क्या बात है जनाब। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। अक्सर म्यूजिशियंस कहते हैं कोई शायरी की भी, म्यूजिक की भी, कोई धुन बनाने की, तो उसके लिए तन्हाई नहीं चाहिए होती? मैं असल में मेरे ख्याल से ये सारे ड्रामे हैं। अच्छा। कितना हाई चाहिए या क्या चाहिए, वो ठीक है, चाहिए वो आपको यहाँ पे आ जब जाएगी। आमद जब बाहर यहाँ हो जाएगी। ये अच्छी वो बात है। जब तन्हाई उस वक्त चाहिए होती है जब आपको आमद हो चुकी है, आपका आइडिया बन गया दिमाग में, फिर आपने उसको निखारना है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। असल में जो आमद वाली बात है वो तो कहीं भी कोई भी चीज़ अच्छी लग सकती है कि वो पिक हो जाती है उसकी। जैसे ये शायर बोल रहे थे, कोई भी लाइन में पकड़ सकता हूँ कि यार अच्छा है। ये अच्छी मैं लाइन। कमर्शियल गाना बना सकता हूँ, कोई मुझे लग रहा है कि भी अच्छा है, कोई भंगड़ा बन जाए, गुल्ली डंडे पे बना दे कोई गाना। हाँ, अब तो ये आइडिया तो हो गया ना, तो आपको
जैसे तो बच्चों को अपना कुछ बना के बच्चों को आप बुला के सुनाते हैं कि यार ये सुनो कैसा लग रहा है? हाँ हाँ सुनते हैं, ये मेरे कुछ रोने वाले गानों से बहुत तंग आए होते हैं। हमारे यहाँ पे तो वो बहुत situation- चलते हैं बहुत चलते ड्रामों के ओएससी हाँ स्पेशली। वही ना, वो स्पेशली वो सैड ज़्यादा होता है उस पे एलिमेंट, लेकिन मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि भी उसके अंदर असल में हमारा प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ही आपको पता ही है कि हम उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे होते। हालांकि अगर हिंदुस्तान में देखें तो सिंगर्स जो जितने भी हैं या म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो सारे फिल्म इंडस्ट्री से ही निकले बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने थी नहीं हमारी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो माशाल्लाह एहसन भाई के लिए क्लैप करें, इनकी वजह से हमारी जो कुछ ड्रामा इंडस्ट्री जो है आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, कहाँ लेके गए हैं कि मैं समझता हूँ कि जो आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में वो आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने बड़ा एक बड़ा तो इज्जत दी है इसमें। Thank वो you। जो रास्ता एक बना हमें म्यूजिक अपना करने का, सही। तो वो एक बड़ी अल्लाह की करम नवाजी के ओएसटी वाली जो हमारी जो एक लाइन है ना, अपना कोई उससे- ओएसटी जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत पॉपुलर, आपके बहुत मशहूर हो लेकिन खुद को जो बहुत पसंद हो, वो भी बनाना है मैंने। वो भी बनाना है? वो भी आया नहीं है, आने वाला है, वो आएगा। ओ भाई कौन हो? नाम है मेरा जहर जग्गा, और तई फुड़क जावे जिदे मुंह लगा। जहर जगह? ओए मैं जिन्हों डस लवा, ओए पानी भी नहीं मांगदा, चाह मांगदा। तुम्हारे हुजम को देख के पता लग रहा है तुम क्या करने आए हो। ना सोनिया ना, नो 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 वाइट बॉय। ओए मेरे नाल मस्खरियां नहीं, अदरवाइज आई एम टू डेंजरस टू हैंडल। अंग्रेजी अंग्रेजी है तो ओए सर की- तू मेनू जानदा नहीं है, तू मेरा नाम किधरे सुनिया नहीं? नहीं मैं नहीं सुना। कौन हो? कौन जानते हैं? जानते हैं आप लोग? आप जानते हैं? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। और अपना ना पूछो, मेरा पूछो। भाई मुझे जानते हो? जानते हो? तालियां बजाओ। जरा तमीज से निकलो, चलो चलो। ओए रंग इको जा पाया ता मेरी वजह तो ना बनया भी तेरा भई ऐसन मग्गा। गल सुना, मैनू पता लगा कि तेरे कोल बड़े बड़े हीरे तू लगाए ने, कड। हीरे? हीरे मैं कितने लाए नहीं यार, ओए हमारे पास वे ओए कोई नूर दे हीरे तू ए लगाए ने हीरे, अपने कोल। ये है हमारे हीरे, वाकई बड़े बड़े हीरे। तू मैनू लगदा जानदा नहीं ना, ते मेरा सुनिया होना सहर अली बग्गा जी। अच्छा एक मिनट बस ना यार, हमें इंटरव्यू करना है, बातें कर रहे हैं, म्यूजिक सुनना है। चलो जाओ यहाँ से, शाबाश चलो। ते मैं इथे की पकौड़ियां लेना आया? ओ भाई चल निकल यार। ओए तेनू मैं दसा, मेरे नाल ध्यान पाइन बिस्मिल्लाह। बैठो, गुच्छा खा जन्ने तुसी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके जावा। है गल करन वाली? हाँ बताओ यार, कौन है यार, जल्दी बताओ। मैनू पछाणिया जे? नहीं नहीं पहचाना किसी ने, बताओ। फिर 10 मुटियारे। हाँ, बताओ, मेरा- तुम बताओ। मेरा मतलब है हसन मग्गा जी। की नाम है तेरा भैया? हसन सर जनाब, मैनू दुनिया जान दी है। ओ भाई हेलो मिस्टर खग्गा, मार मत खा लेना उनसे। यानी माशाल्लाह। हाँ फ्लोर टोए पाएगा ना फ्लोर से। बच गए फ्लोर। अच्छा भाई बस हमें शो खत्म करना है। मैं एक गाना लिखवाना ताड़े कोलो भगत जी। मेरे वास्ते गाना लिखो ना ते मेरा बड़ा है, पर शोहरत नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हें गाना तुम्हें खोजा- तुम्हें गाना गाना है? मेरे वास्ते गाना लिखन, मेरे से लिखन। तेरे ते लिखण क्यों जी? बग्गा भाई लिखेंगे इसके लिए गाना आप? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ठीक है। हर बंदा मैनू लाइट लेंदा, मैनू नहीं जानदे, नहीं जानदे। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ।
भाई शो खत्म होगा, बाहर बैठ जाओ, बग्गा भाई आएंगे फिर बात करेंगे इस बारे में। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਗਾ ਜੀ जनाब ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं ਓਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਢੋਲਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਗਾ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਏਗਾ अच्छा ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ तो क्या करोगे? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਚਾਹ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ बिल्कुल ठीक है ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਜਗਾ ਜੀ ਬੱਦੀ ਬੱਦੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰਾ ਕੁੜੀ ਜਰਦੀ अच्छा लिख देंगे लिख देंगे। वो कह रहे, ऑडियंस कह रही पहले थोड़ा सा डांस करके दिखाएं तो फिर बग्गा में गाना लिख के देंगे। चलो ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ हाँ, बजाओ बजाओ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਪੈਣ ਪਾ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੋਗੀ ਪਰ ਵਾਕਈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਰਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ चलो भाई बजाओ बजाओ बजाओ। ठीक हो ना यार? चेक करना, हमारा स्टेज तो ठीक है। इधरों नीवा हो गया उधरों चलो भाई तालियां बजाइए इनके लिए, ऐसे नहीं जाएंगे। ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆ उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो, बलोची, सराइकी, सिंधी, हर जबान में गाना गा लेते हैं आप जी इजीली। बिल्कुल मैंने गाया अच्छा क्या ये मतलब आपको लगता है कॉन्सर्ट्स करते हुए जरा ये अच्छा रहता है अगर मुख्तलिफ जबानों में हो गाना तो? हाँ जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान जो पूरे जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी सब समझते हैं ठीक है। तो वो सुनना चाहते हैं मेरे से। मैंने सराइकी भी इसलिए गाया, मुझे सराइकी वैसे बहुत मीठी ज़ुबान लगती है। मैंने पश्तो भी गाया, भी गाना मेरा आया था नरे बरान। तो मुझे लगता है कि मुझे जैसे मैं नेशनल सॉन्ग्स भी बहुत गाता हूँ, आपको पता है, सब जानते हैं। बिल्कुल। तो उससे मुझे बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी और मैं उस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ। और मुझे ये बेहतर लगता है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ पूरी दुनिया में। हमारा कल्चर बहुत मीठा है, क्या बात है, बहुत प्यारा है, रिच कल्चर है बिल्कुल। और उसके साथ जैसे कि आप पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पे एक ऐसा बन गया था कि जो इंडिया बॉलीवुड में गाना गाता था वही मंजर आम पे आता था उस वक्त। तो पाकिस्तान से कुछ हो नहीं रहा था। सही। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान से, मुझे इन लोगों ने पसंद करके तो मुझे इज्जत दी। तो मैंने इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि आपको पता है जो वहां से गाना गा के आते थे आर्टिस्ट, उनको हाँ जी। ज्यादा पजीराई मिलती थी। बिल्कुल बोल सही रहे हैं बात है। आप देख रहे हैं ना पिछले सालों में हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, यहाँ से कोई गाना निकलता ही नहीं था, आता ही नहीं था। वो एक वे ही वो बन गया था किसी भी सिंगर के लिए, हिट गाने के लिए या मार्केट में आने के लिए, कुछ भी। तो पाकिस्तान से चीज़ें आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने अपने सारे कल्चर प्रमोट करना शुरू कर दी। मैंने कहा अपने कल्चर में गाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान से इज्जत मिल गई है। और पूरी दुनिया, इंडिया में मेरे बहुत फैंस हैं और पाकिस्तान म्यूज़िक के फ़ैन हैं, इंडियन म्यूज़िक के नहीं। क्या बात है। Very nice। कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिसको खुद सुन के बहुत मजा आता है, लेटेस्ट आजकल के दौर के। कौन से सिंगर है जिसको आप यूजुअली सुने, अगर आपको कोई कहे कि यार, या खुद भी जहन में कभी यार इनका गाना आज लगाते हैं? कहाँ पे? पाकिस्तान में? कुड बी एनीवेयर, एनीबॉडी।
मुझे अरिजीत सिंह के बड़े अच्छे गाने, वो बहुत मेहनत से गाते हैं। और उन्होंने हालांकि मेरा गाना भी एक गाया हुआ है, मैं तेनू समझावा कि उन्होंने गाया था मेरी कंपोजिशन का। तो उनका मुझे है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से गाते हैं। आपको अरिजीत पसंद है? हाँ, मुझे सोनू निगम भी बहुत पसंद है। और मुझे अपने जो हमारे सिंगर्स हैं उनमें से मुझे ज़्यादातर जो मुझे सजाद अली भाई बहुत, और शफकत भाई। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी मैं नाइस। इनको सुनता हूँ। फीमेल वॉइस में कौन पसंद है? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। शी इज अ वेरी गुड सिंगर। और हमारी इंडस्ट्री में से कोई एक नाम, एक या दो नाम जो आपको बहुत लगता हो कि बहुत टैलेंट है? सब बहुत अच्छी हैं। क्या बात है। मुझे लगा आपने आयमा के साथ बहुत काम किया, तो आप आयमा का प्रॉब्ली नाम लेंगे। नहीं, आयमा भी सब में आती है। शी इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी टैलेंटेड। very talented। और पुरानी सिंगर्स में से पाकिस्तानी और कहीं के भी सिंगर्स? मुझे मैडम नूर जहां बहुत पसंद है, मुझे लता जी बहुत पसंद है, मुझे इवन मुझे गुलाम अली खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बल्कि उनसे सीखता भी हूँ, उनसे पूछता भी हूँ चीज़ें। और वो इतने, मैं कहता हूँ कि जैसे वो लेजेंड है अपने काम में, वो अपनी तबीयत में भी लेजेंड है। वाह वाह वाह। इतने बहुत इतने humble, कमाल, बहुत इतने humble कमाल आदमी, बहुत हम्बल। सही एक मैं समझता हूँ कि एक खुदा के बंदे हैं, सही वो एक क्या बात है, बड़े ही प्यार करते हैं। और वाकई, नो डाउट, नो डाउट। वो मतलब मैं काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में, जो सीखा हो, वो छुपाते हैं, लोग बताते नहीं है। कई ऐसे घराने हैं बड़े बड़े, बताते नहीं है चीज़ों को। लेकिन खान साहब, गुलाम अली खान साहब जो है, जब आप पूछो, खड़ा करके बुला के बताते हैं कि ऐसे कर लो, इसको ऐसे करो, ये तुम्हारा सही नहीं है, इसको ऐसे कर लो। तो मुझे जब मैं म्यूज़िक कंपोजिशन से मैं जब सिंगिंग में आया था, तो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैं उनसे पूछता था कि मैं कहता था कि मेरे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं लाइव गाता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे सबसे पहले, सबसे जो ज़रूरी बात थी, उन्होंने मुझे सांस कंट्रोल करना सिखाया। कि आप जब एक गाना गाते हैं 5-6 मिनट का कंटिन्यू, तो आपको सांस का सबसे बड़ा कंट्रोल करना जो है ना, आपको लफ्ज़ बोलने से पहले या वर्ड बोलने से पहले या पूरी लाइन जो आपने गानी है, उसका सांस का कंट्रोल कर रखना है। अच्छा, वो बड़ा एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। हाँ, जब क्योंकि मेरी आवाज़, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी आवाज़ लाउड है, तुम अच्छा, ऊंचा भी, जैसे मैंने बाजी खुल गाना के जो गाया गाते था, हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने गाने जो लाउड गाए हुए ना, वो हाई नोट्स पे है। तो उसके अंदर आप जब तक सांस भरते नहीं है पूरा, उतनी देर तक आपकी आवाज़ निकल नहीं सकती। ठीक है। तो फिर मैं सांस भर भी लेता था, तो मैं 2 लाइनों में ख़त्म कर देता था। फिर उन्होंने मुझे तरीका, स्लोली कैसे? हाँ, फिर उन्होंने मुझे बताया ये तरीका उसका। तो मैं बड़ा उनका शुक्र गुजार हूँ, उनको बहुत प्यार करता हूँ इस वजह से कि उन्होंने मुझे बहुत, क्या बात है जी, क्या हेल्प बात किया। है। जनाब, ऑडियंस जो है वो आपसे कुछ सवाल करनी चाहती है, तो ऑडियंस की जाने पड़ेंगे जी। पहला सवाल कौन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतने सैड सॉन्ग जो हैं वो गाए हैं, तो जो हम लोग हैं, मतलब जब सैड होते हैं तो आपके वो सॉन्ग सुनते हैं तो बड़ा एक वो दिल की आवाज़ हमें लगती है। तो ये आपने वैसे ही गाए हैं या वाकई में आपका दिल टूटा हुआ है? नहीं, दिल वैसे टूटा है? मेरा दिल टूटा नहीं है, तोड़े मैंने बहुत है वैसे। जो तोड़े हैं उनकी फीलिंग मुझे पता है क्या होती है। ओए ओए ओए, कहीं इसीलिए तो नहीं तोड़े, जरा म्यूजिक में आसानी हो जाएगी बनाने में। तजुर्बा जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी। आपका नाम तो साहिर है, लेकिन जो बग्गा है, क्या ये आपकी दादी अम्मा ने आपका नाम रखा था? मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था ये बग्गा शेर। तो वो जब मैं पैदा हुआ था तब रखा था। जब मैं स्कूल गया तो उन्होंने कहा जी नाम चेंज करो, अच्छा, ये नाम तो चलेगा। अच्छा। वो, हाँ जी, वो तो वो फिर उसके बाद मेरा नाम चेंज किया, साहिर अली रखा अब्बू ने। तो सब मुझे बग्गा बोलते थे। तो उसके साथ जब फिर मेरा म्यूज़िक में नाम आना शुरू हो गया, तो मैं कहता था मुझे साहिर अली से कोई जानता ही नहीं है, तो सब तो बग्गा से जानते हैं। ठीक है। तो वो तो फिर मैंने साहिर अली बग्गा कर दिया। साहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे शो में आप आए और हमारा शो जो है वो आपकी वजह से रोशन हो गया। आजान, गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो एंड आई मच। होप कि आप इनसे भी ज्यादा अपना नाम रोशन करें और इन्हीं के नाम को लेके आगे चलें। बहुत सी तालियां बजाइए।